श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को भक्तिपूर्वक करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए इसकी कथा सुनते हैं। द्वापर युग में एक महिष्मति नाम का नगर हुआ करता था। महिष्मति का राजा महाजीत बहुत ही दयालु था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। राजा को राज्य का सुख, वैभव और भोग तथा विलास कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनका मानना था कि पुत्र के बिना व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। राजा महाजीत ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, परंतु उन्हें किसी भी उपाय से फल नहीं मिला। वे धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे और उनकी चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा महाजीत ने अपनी महासभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप या दुराचार किया है और न ही किसी के साथ अन्याय किया है, न ही मैंने कभी अपनी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का अनादर किया है, बल्कि मैंने हमेशा से ही दयालु भाव से दान किया है। इस प्रकार धर्म के साथ राज्य करने के बाद भी मैं संतान सुख से वंचित हूँ। आखिर इसका क्या कारण है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या मैं इस जीवन में ऐसे ही निसंतान रहूँगा? अब आप विद्वान लोग ही इस बात पर विचार करके मुझे बतलाइए। राजा महाजीत के इस प्रकार महासभा को संबोधित करने पर उनके कष्ट के निवारण हेतु महामंत्री अपने कुछ सहयोगियों के साथ वन की तरफ गए। वे लोग वन में जाकर किसी ऋषि या मुनि से विमर्श करके राजा के दुख का निवारण चाहते थे। कई दिनों तक वन में भटकने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में महामंत्री तथा उसके सहयोगियों की भेंट महर्षि लोमेश से हुई। महामंत्री ने महर्षि लोमेश से कहा, हे गुरुदेव, हम लोग आपके दर्शन करके धन्य हुए। महर्षि लोमेश ने महामंत्री और उसके सहयोगियों से उनके आने का प्रयोजन पूछा। महामंत्री ने महर्षि लोमेश को सारा वृतांत बताया और कहा कि पुत्र न होने के कारण राजा महाजीत बहुत दुखी हैं। महामंत्री ने कहा, उनके इस दुख से प्रजा भी दुखी है, क्योंकि हर राज्य की प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख और दुख में प्रजा भी अपना सुख और दुख माने। हम लोगों को उनके पुत्रहीनता का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आपके पास आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं। हे ऋषिवर, आप हमारे राजा और हमारा कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। ऐसी करुणा से भरी प्रार्थना सुनकर महर्षि लोमेश ने अपने नेत्र बंद करके अपनी योग शक्ति से राजा के पूर्व जन्म पर विचार किया। योग दृष्टि से सब देखने के बाद महर्षि लोमेश ने कहा, हे वत्स, यह राजा पूर्व जन्म में बहुत ही पापी था और बुरे कर्मों में संलग्न था। वह बहुत ही निर्धन था और अन्न जल की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। एक बार ज्येष्ठ माह की शुक्ल एकादशी पर वह 2 दिन से भूखा और प्यासा भटक रहा था। तभी उसे भटकते हुए एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास एक गाय पानी पी रही थी। प्यासी गाय जलाशय से पानी पी ही रही थी कि उसने उसे वहां से मारकर भगा दिया और उस जलाशय से खुद पानी पीने लग गया। एकादशी के दिन भूखे और प्यासे रहने के कारण उसे इस जन्म में एक राजा का जीवन तो प्राप्त हो गया, परंतु प्यासी गाय को मार कर भगाने से उसे इस जन्म में पुत्रहीनता का कष्ट भोगना पड़ रहा है। महर्षि लोमेश ने कहा, यदि राजा और उसकी पत्नी मिलकर श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन विधि पूर्वक करें और रात को जागरण तथा श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा करें, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बात महामंत्रियों ने जाकर राजा को बताई।
उन्होंने और उनकी पत्नी ने श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और पूरे 9 माह के बाद एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अब राजा बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उसी दिन से ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाने लगा। हे विष्णु भगवान, जिस तरह आपने राजा को संतान सुख दिया, उसी प्रकार सभी को संतान सुख देना। संसार में कोई भी निसंतान ना रहे। विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।